यानी आपको क्वेश्चन में वृद्धि दे दी गई हो, अब वो आयत की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, या किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो, ठीक है, वृद्धि दे दी और आपसे पूछी कमी कितनी है, यानी कि आपको गिवन होगा वृद्धि और पूछेगा क्या, कमी। तो आपको याद रखना जितनी वृद्धि है पहले वो वृद्धि लिखेंगे, किस में लिखेंगे, 100 प्लस नीचे जो बेस करेंगे उसका 100 प्लस वृद्धि, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या कर दें, 100 से क्या कर दें, गुना कर दें। जैसे एक व्यक्ति की ऊंचाई 20% क्या कर दी, वृद्धि कर दी, अब उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो बैलेंस हो जाए, ठीक है। यानी दो व्यक्ति का जो कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है, वो देखना है इसमें। या फिर एक आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी 20% की, ठीक। यदि एक वृद्धि दी गई है तो कमी पूछना है, तो कमी क्या करेंगे, कमी निकालने के लिए वृद्धि दी गई है 20% अपॉन किससे करेंगे, 100 प्लस कर देना वृद्धि को, कितनी है 20, और 100 से क्या कर देना, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देना, 20 अपॉन 120 इंटू 100, कितना, 0 से 0 कैंसिल, दो तिया जो 2 छक्की 12 हो गया, 12 6 का भाग 2 100 में कितना आ रहा है, 6 कम 6 कितना, 4 6 छंगा 36, कितना 2/3। अगर इसका आपसे पूछा कितने प्रतिशत की कमी करें कि कितना उसकी आय हो या फिर ऊंचाई हो या फिर चौड़ाई हो आयत की, तो कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो आय का खर्च हो वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। यानी कि आपको कमी पूछे, अब वो आयत के रूप में पूछ सकता है, या फिर आय के रूप में पूछ सकता है, या फिर हाइट के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपसे यदि पूछे जाते हैं तो ये डायरेक्ट याद रखना, ये फॉर्मूला एक ट्रिक बन जाती है, एक कमी या वृद्धि, ठीक है। अगर कमी पूछता है तो वृद्धि होगी गिवन, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। यदि पूछता है वृद्धि तो कमी दी होगी क्वेश्चन में, कितना करना है 100, कमी है तो माइनस करना है, और कितना गुणा करना है, प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, यदि एक गिवन है या तो वृद्धि गिवन होगी तो कमी पूछेगा, कमी गिवन होगी तो क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, यदि आपको 2 बार वृद्धि मिले, 2 बार कमी मिले, 1 बार वृद्धि मिले, 1 बार क्या मिले, कमी मिले, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब सेकंड टाइप स्टार्ट हो रहा है अपना। किसी व्यक्ति की आय है, उसमें एक बार 10% क्या कर दी, वृद्धि कर दी, कुछ समय बाद 10% की वृद्धि फिर कर दी, टोटल पूछा है कितनी उसकी वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। एक बार 5% की वृद्धि करी, फिर दोबारा क्या कर दी, 5% की फिर वृद्धि कर दी, टोटल पूछ लिया। तीसरा देखते हैं, यदि 10-15 यानी 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, फिर क्या कर दी 20% कुछ समय बाद फिर वृद्धि कर दी, तो टोटल यानी कुछ समय बाद टोटल कितनी वृद्धि पूछ सकते हैं, कुल वृद्धि कितनी हुई। 25% की वृद्धि कर दी, कुछ समय बाद क्या कर दी 25% की। पहले अपन वृद्धि का देख रहे हैं, यानी 2 बार वृद्धि हो, क्रमागत वृद्धि, यानी कि क्रमागत यानी कि लगातार वृद्धि हो, किसी संख्या में हो, किसी आय में हो, किसी की ऊंचाई में हो, किसी का आयतन में हो, किसी के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका एक ट्रिक है, यानी कि क्रमागत यानी कुल वृद्धि कितनी निकले वो देख लेते हैं। कुल वृद्धि यानी पहले प्रथम वृद्धि प्रतिशत कितने वृद्धि है, प्लस दूसरी बार जो वृद्धि हुई है प्रतिशत में उसको, प्लस पहली और दूसरी को क्या करें, गुणा करें, प्रथम वृद्धि प्रतिशत में इंटू दूसरी वृद्धि किसमें, प्रतिशत में, और इसमें क्या कर दें 100 का क्या कर दें, भाग दें। ये क्या अपना डायरेक्ट ट्रिक है,
इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म अलग से देख रहे, दिखाई कम दे रहा होगा। यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो फर्स्ट प्रतिशत कितना है प्लस सेकेंड टर्म में कितना वृद्धि हुई है प्लस, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म में कितनी वृद्धि हुई है और 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं। ये क्या आ जाती है अपनी कुल वृद्धि आ जाती है यदि क्रमागत वृद्धि दी गई हो क्वेश्चन में तब। आप देख लेते हैं 10% की वृद्धि करी पहले, कुछ समय बाद उसने क्या कर दी फिर 10% की वृद्धि कर दी। अब कोई संख्या हो सकती है वृद्धि में, किसी की आय हो सकती है वृद्धि में, ठीक है। तो क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, पहले इसको फॉर्मेट में देख लेते हैं। टोटल वृद्धि कितनी हुई है भाई 10% फिर 10%, दोनों का योग है जोड़ 10 और 10 कितना 20% की वृद्धि प्लस क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहली बार जो वृद्धि हुई और दूसरी बार वृद्धि जो हुई उनको क्या कर दें गुणा कर दें 10 इंटू 10 और कितने का भाग दे दें 100 का भाग दे दें। 100 का भाग दिया कितना आ रहा है 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, 20% पहले से था 10 और 10 20, 1% और आ गया, कितना हो गया टोटल वृद्धि होगी 21%, ठीक है। यदि किसी संख्या में 10% वृद्धि करें कुछ समय बाद फिर 10% में वृद्धि कर दें तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि आई अपने पास कितनी 21%। इसमें देख लेते हैं पहले 5% की वृद्धि करी फिर 5% की, तो पहले दोनों क्या कर दें जोड़ दें कितना 10%, टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 और 5 कितना 10, दोनों क्या करें गुणा कर दें 5 इंटू 5 अपॉन क्या कर दें 100 से क्या कर दें भाग कर दें, 5 और 5 कितना 25, 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25 को किससे जोड़ दें 10 से जोड़ दें, कितना आ रहा है 10.25%। ये क्या है वृद्धि, टोटल वृद्धि कितनी है इसमें 10%। किसी क्षेत्रफल में पहले 5% की वृद्धि करी फिर दोबारा 5% की वृद्धि कर दी तो पूछा गया टोटल कितना वृद्धि हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। लैंग्वेज में मिल सकता है लिखा हुआ। इसमें देखते हैं पहले 10% 20% की वृद्धि करी, कुछ समय बाद फिर क्या कर दी 20% की वृद्धि कर दी। पहले मैं एक बेस समान संख्या ले रहा हूँ, उसके बाद चेंज करके संख्या आ सकती है, ऐसा नहीं है पहले 15% की हो सकती है फिर 10% की, यानी कि आगे पीछे। तो ये कितना दिया है 20% और 20%, ये दो 25% और 25%, लगातार दोनों वृद्धि है। दोनों क्वेश्चनों को आप करना है और कमेंट में इसका जवाब दे देना। तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो अलग अलग दोनों में क्या है वृद्धि हो, और क्वेश्चन किस तरह मिल सकता है देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई तथा कुछ महीने बाद 20% की वृद्धि हो गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन है एक व्यक्ति है उसकी आय में पहले क्या हुआ 10% की क्या हुई वृद्धि, कुछ महीने बाद यानी कुछ समय बाद 20% की वृद्धि और हो गई, तो पूछा क्या है कुल कितनी वृद्धि हुई उसमें, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे। क्रमागत वृद्धि है, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई प्लस 20% की वृद्धि हुई, दोनों को क्या करना है गुणा करके क्या करना है जोड़ना, 10% इंटू 20% और 100 का क्या कर देना है भाग देना, क्या आ जाएगी टोटल क्या आ जाएगा इंक्रीमेंट, कितनी वृद्धि हुई है।
यानी ग्रोथ कितनी हुई टोटल 10 और 20 कितनी 30%। 20 0 से 0 कैंसिल कितना 2, तो दोनों को ऐड किया कितना 32%। 32% क्या है वृद्धि, यानी कि कुल वृद्धि कितनी हुई है 32%। ये तो था क्वेश्चन वृद्धि वाले। अब आपको फिर क्वेश्चन मिल सकता है कमी वाला, ठीक है। अब कमी वाला कैसे मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार और देख लें कमी का। अब क्रमागत कमी मिल सकती है, तो क्रमागत वृद्धि के अब क्रमागत कमी मिल सकती है, फिर क्या है कमी वृद्धि मिल सकती है, फिर वृद्धि कमी मिल सकती है, कमी वृद्धि मिल सकती है, ठीक है। यानी कि पहले 10% की क्या हुई कमी हो गई, उसके बाद क्या हो गया 5% की और कम हो गई, 10% की कमी, फिर 20% क्या होगी फिर कमी होगी किसी संख्या में, ठीक है। फिर 15% की कमी हुई, फिर क्या हो गया 5% की फिर कमी हुई कुछ समय बाद। जैसे क्वेश्चन मिल सकता है एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की कमी होती है, कुछ महीने बाद फिर 5% की कमी हो जाती है, तो पूछा जा सकता है टोटल कितनी कमी हुई उसकी आय में, ठीक है। किसी का आय क्षेत्रफल आयत का 10% कम हुआ, कुछ समय बाद फिर 10-20% कम हो गया, या फिर 10% कम हो गया। सेम संख्या मिल सकती है, अलग अलग संख्या भी मिल सकती है आपको क्वेश्चन में दी हुई, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों क्वेश्चनों को देख सकते हैं, दोनों को एक क्वेश्चन आपको करना है। मैंने अभी बताया था कमी पूछे या वृद्धि पूछे टोटल क्या करना है। प्रथम है पॉजिटिव है, यदि वृद्धि तो पॉजिटिव मिलेगी संख्या, सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100। बस ये याद रखना कमी और वृद्धि का दोनों क्वेश्चन आपको क्रमागत वाले दोनों तीन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इससे हो जाएंगे। इसको वाले क्वेश्चन में देखते हैं भाई 10% की क्या है कमी, कमी का मतलब है माइनस क्या है 5% की कमी है, अब माइनस क्या है माइनस माइनस दोनों अगर गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस होगा भाई संख्या, और ये भी क्या है माइनस की। जब माइनस माइनस दोनों को गुणा करते हैं, ये नियम है मल्टीप्लिकेशन का, माइनस माइनस जब गुणा होते हैं क्या आता है प्लस आता है, मैथमेटिकल रूल्स है ये। सॉरी 10% कमी नेगेटिव चिन्ह है, 5% कमी, कमी नेगेटिव क्या दिखा रहा है कमी को दर्शा रहा है, दोनों को गुणा किया प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 × 10 अपॉन 100, 5 0 से 0 कैंसिल हो गया, और पॉइंट क्या हो गया 10 5 अपॉन 10 है तो पॉइंट लग जाएगा 0.5 हो जाएगा, कितना 10 और 5 माइनस के दोनों कितने 15 हो जाएंगे, माइनस के 15, और ये पॉइंट किसके हो जाएंगे प्लस के 0.5, ये माइनस के ज़्यादा है ये कम है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 14.5% क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी टोटल। अगर माइनस का लगाएंगे तो वो भी नेगेटिव को दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, ये सिंबल दर्शा रहा है ये भी कमी को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कमी लिख देंगे वो भी कमी को दर्शाएगा, सिंबल लगा देंगे वो भी क्या कर दिखाएगा कमी को दिखाएगा। कितने परसेंट की कमी आई टोटल 14.5% की। इसमें देखते हैं पहले 10% की कमी हुई, फिर दोबारा क्या होगी उस समय बाद 20% की कमी होगी, तो माइनस के 10% की कमी हुई, टोटल कमी पूछा है कितना ग्रोथ हुआ कितना डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। नेगेटिव के दर्शा है कमी को 20%, फिर दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 × 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। इसी फॉर्मेट में रखना है आपको, यदि नेगेटिव में है संख्या तो नेगेटिव चिन्ह आएगा, पॉजिटिव है तो संख्या किस में आएगा पॉजिटिव चिन्ह आएगा। 10 माइनस के और 20 माइनस के कितना 30 माइनस का, और 2 किसके आ रहे हैं प्लस के, तो आंसर क्या आ जाएगा
कितना आ रहा है 28%। जब इसको सोल्व करेंगे 10 प्लस 20, ये दोनों कितने माइनस के हैं तो 30 हो जाएगा, ये प्लस के दो हैं तो 2 प्लस के और 30 माइनस का तो माइनस का क्या आएगा 28%, यानी कि 28% की क्या हो जाएगी टोटल कमी हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन है। यदि क्रमागत कमी पूछे आपसे और क्रमागत वृद्धि पूछे, लास्ट क्वेश्चन पहले आपको बताया इससे पहले जस्ट, तो क्रमागत वृद्धि वाले थे, तो क्या है क्रमागत कमी वाले क्वेश्चन थे। इसको आप करना है। मैं एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं वो इस तरह के लैंग्वेज में कैसे मिल सकता है आपको। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी में 25% की कमी होती है तथा कुछ महीने या समय बाद 10% की फिर से कमी हो जाती है, तो कुल मजदूरी में कमी या वृद्धि बताएं। क्वेश्चन दिया है आपको, एक व्यक्ति है उसकी मजदूरी में पहले 20% की क्या हुई कमी हो गई, कुछ महीने या कुछ समय बाद फिर 10% में क्या कर दी कमी कर दी। अब पूछा है कुल मजदूरी में कितने की वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई। कमी हुई है तो कमी बताएंगे, वृद्धि हुई है तो वृद्धि बताएंगे। क्रमागत है भाई 20% है, कुछ समय बाद फिर 10% है, कमी है तो चिन्ह लगाएंगे नेगेटिव, फिर 10% की क्या हो गई कमी। पहले 20% की कम हुई, फिर क्या हुई 10% की फिर कमी हो गई। फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 20 × 10/100, 0 से 0, 0 से 0, माइनस के 20 और माइनस के 10 कितना 30 माइनस के और प्लस के 2%, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 28% की क्या होगी कमी, यानी कि टोटल मजदूरी में कितना परसेंट की कमी आई 28% की आई कमी आई। यदि एक व्यक्ति की मजदूरी में पहले 20% की कमी करी ठेकेदार ने या कोई संस्था ने, फिर कुछ समय बाद फिर कमी कर दी 10% की, पहले 20 की थी अब 10% कर दी, तो कुल कितनी मजदूरी में कमी हुई उसकी, ये पूछा था कितनी परसेंट कमी होगी टोटल 28% की कमी हो गई। तो इस तरह के कमी वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये तो थे कमी वाले, लगातार कमी मिले। अब आपको एक बार वृद्धि मिल जाए एक बार कमी मिल जाए, वो और देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। यदि कह देता आपको 20% की पहले क्या कर दी मजदूरी बढ़ा दी, ठेकेदार ने क्या कर दिया वृद्धि कर दी, या कोई संस्था हो सकती है, ठेकेदार हो सकता है, या फिर किसी संस्था में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें 10-20% की वृद्धि कर दी, फिर कुछ समय बाद 10% की क्या कर दी कमी कर दी। अब पूछा है उसकी मजदूरी में कुल कितना प्रभाव आया या कितना परिवर्तन आया, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, ठीक है, तो ये परिवर्तन देख सकते हैं उसमें। अब 20% वृद्धि की है, इसका मतलब 20% किसके हैं पॉजिटिव है, प्लस के हैं। 10% कमी की है तो 10 किसके हैं माइनस के हैं। दोनों को गुणा करेंगे, प्लस पहले है और माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे किसका आएगा माइनस का, 10 × 20। यहाँ देख लेते हैं 20 प्लस के हैं और गुणा किसके हैं माइनस से। जब करते हैं प्लस माइनस गुणा करते हैं किसका आता है माइनस का। ये भी एक मैथ का प्रॉपर्टी रूल है,
जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंबल का, ठीक है। 20% है प्लस के, 10% माइनस के, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 20, 0 से 0, 0 से 0, तो टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे 12। 12% किसके हो गए माइनस के, 20% प्लस के, 12% किसके माइनस के। दोनों को सोल्व किया तो कितना आ रहा है 8% किस क्या हो रही है वृद्धि, पॉजिटिव ज़्यादा है संख्या, नेगेटिव क्या है कम, तो 8% की क्या हो रही है मजदूरी में वृद्धि हो रही है। यानी कि यदि टोटल परिवर्तन देखा गया उसकी आय में तो हमेशा क्या रहा वो प्रॉफिट में रहा, क्योंकि 8% क्या रही है उसकी आय में हमेशा वृद्धि रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, क्रमागत वृद्धि हुई, क्रमागत कमी हुई, यानी वृद्धि कमी हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, इससे अगला वाला जो टॉपिक होगा या तो जनगणना कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। क्रमागत एक साइड तो वृद्धि वाले लिख लें और एक साइड क्या लें कमी वाले लिख लें, ठीक है। इसमें आपको चेंज करके लिखना है, आपस में इंटरचेंज कर लेना डिजिट को, ठीक है। क्वेश्चन है पहले किसी संख्या में 7.5% क्या कर दी वृद्धि कर दी, ये सिंबल समझना वृद्धि का। 8.5% क्या कर दी कमी कर दी। टोटल पूछा है कितनी वृद्धि कितनी कमी, वृद्धि वाले चल रहे हैं, पहले वृद्धि देख लेते हैं, पहले वृद्धि वाले। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट 11% की वृद्धि करी किसी संख्या में, फिर कर दी 15% की वृद्धि कर दी, पूछा है टोटल कितनी वृद्धि। क्वेश्चन है यदि 16% की वृद्धि कर दी, फिर कर दी कितनी 32% क्या कर दी वृद्धि कर दी, फिर पूछा है कितनी टोटल कितनी वृद्धि हुई। 9% की वृद्धि करी पहले, फिर 15% की क्या कर दी वृद्धि कर दी। इसमें आपको बताना है क्रमागत वृद्धि में कुल वृद्धि। अब आप इसमें किसी संख्या का किसी क्षेत्र का आयतन बता सकते हैं, एक बार इतने % आयतन वृद्धि हुई, कुछ समय बाद इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई क्षेत्रफल हो सकता है, किसी की आय हो सकती है मजदूर की, किसी की ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको किसी रूप में मान सकते हैं, पर लेकिन आपको करना क्या है वृद्धि कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें कमी। कमी में क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, भाई किसी संख्या में पहले 9% की क्या कर दी कमी कर दी, फिर 7% की क्या कर दी कमी कर दी, 7% की कमी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कमी वाले हैं। अब आपको कोई सा दोनों मिल सकते हैं, कमी वाले पहले कमी मिल जाए फिर वृद्धि मिल जाए, ठीक है। ये तो क्या है कमी है वृद्धि क्रमागत, यानी कि लगातार कमी मिले, अब कमी मिल जाए पहले फिर क्या मिल जाए वृद्धि। पहले 10% की कमी मिल जाए, फिर कितना 9.5% क्या मिल जाए वृद्धि मिल जाए। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है यदि 11% क्या मिल जाए कमी मिल जाए, और कितना 12.5% क्या मिल जाए वृद्धि मिल जाए, तो टोटल कितनी वृद्धि कितना कमी, या फिर पहले वृद्धि मिल जाए फिर कमी मिल जाए। इनको आपस में आप डिजिट चेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको इधर अपने रूप में रख सकते हैं, इसमें भी वृद्धि निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, इन्हें आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है। जुड़े रहिए टुडे आइस के साथ। नमस्कार।